नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं गया के टाटा मोटर्स में, बोध गया है स्थित है, और एक शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं और इनका आज के बाद से जो परिचय है वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से होगा, सीए। और सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम उत्पल कुमार हुआ। उत्पल कुमार जी, बहुत लोगों का सपना होता है, ख्वाब होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन चुके हैं। अब किस तरह से जीवन रहा, किस तरह से संघर्ष करना पड़ा इसके पीछे? ये 2013 में हम सीपीटी क्वालिफ़ाई किए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कहलाता है। उस समय के बाद वो ऐसा दौर था कि वो चलिए मैथ था, नया दौर था। हुआ था कि चलो कॉमर्स लेकर के कुछ करेंगे। फिर पता चला सीए करना है, सीए किए, क्वालिफ़ाई किए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 में। उसके बाद पता चला कि इसमें जर्नी क्या होता है। वो तो चलो पास कर गए, लेकिन उसके बाद रियल जर्नी कोलकाता में हमारी स्टार्ट हुई और तब वहाँ आईपीसीसी में बहुत सारे समय बिताए। उसके बाद फाइनल में आए। लेकिन सम टाइम ऐसा लगता था क्योंकि सीए एग्ज़ाम थोड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम में से काउंट तो होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये एक सपना होता है। और कितना साल दिया है टाटा मोटर्स को आपने? हम टाटा मोटर्स में जुलाई 2022 में जॉइन किए तो थे। 22 से अब तक कैसा रहा, कैसा सहयोग रहा टाटा मोटर्स के सारे लोगों का? और यहाँ के मतलब जो वक्त गुजारा वो कैसा रहा? कैसे पढ़ाई को मेंटेन किया आपने? मुझे यहाँ कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि हम जॉब में हैं। टू द फ्रैंक, क्योंकि हमारे जो ओनर हैं सुधीर कुमार सिंह, वो आज तक पढ़ाई को लेकर के कभी ये नहीं बोले हैं कि हाँ, आप अभी मत पढ़िए या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे लीजिएगा। इनफैक्ट ये कहते थे अगर मेरा रिज़ल्ट आया पॉज़िटिव नहीं आया तो वो ये कहते थे कि आप एक काम कीजिए, आपका समय जो 10 बजे से है आप वो 12 बजे से कीजिए और सुबह 6 से आप क लेकिन ये प्रॉमिस कीजिए कि 6 से 11 बजे तक कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है। और मैंने वो पढ़ा, फिर शाम में भी 7 बजे के बाद जाने के बाद 8 बजे से लाइब्रेरी जॉइन करके रात के 11 बजे तक पढ़ता था। तो ये सपोर्ट 100% 110% सर का रहा है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में पढ़ने का इतना छूट तो नहीं मिलता है। और इसी वजह से हुआ कि मैं काम करते हुए भी क्वालिफ़ाई किया सीए। बच्चे अकाउंट्स लेते हैं, ठीक है, और उनका सपना होता है, पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं या बहुत बार डिमोनेटाइज़ हो जाते हैं कि भई नहीं हो पाएगा हमसे, एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा। देन उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टू द फ्रैंक ये है कि मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ सम टाइम, जब कंटिन्यूअस एक ही बुक पलटना पड़ता है और आपके एग्ज़ाम आपको पता है कि आप फेल नहीं हो रहे हैं। कुछ नंबर ऐसा होते हैं कि 2-4 नंबरों से आप रह जाते हैं। तो हमारा एक क्राइटेरिया है हमारे इंस्टीट्यूट का कि हाँ, इतना पासिंग परसेंटेज रखना है। तो हो सकता है उस क्राइटेरिया में हमारा फुलफ़िल नहीं हो रहा था। हो सकता है दूसरे एग्ज़ाम में वो नंबर अच्छा रहता है। तो सम टाइम लगता था कि एक ही बुक पढ़ना पड़ रहा है। बार-बार 4 साल तक 3 सालों तक एक ही बुक पढ़ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट आदमी होता है, सम टाइम हम भी होते हैं। लेकिन अंदर में एक दृढ़ संकल्प था कि नहीं, हमें बनना है तो सीए बनना है, उसके लिए चाहे जो हो। क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा सीए ही था, इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं है। तो इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे इसका श्रेय किसके देना चाहेंगे? किन-किन लोगों को? सबसे पहले तो नो डाउट पेरेंट्स को तो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो सपोर्टिंग नहीं हो, फैमिली सपोर्टिंग नहीं हो, आपके एनवायरनमेंट हमारा जैसे कि टाटा मोटर जिस तरह का सपोर्टिंग हमको निभाया है, नहीं तो दूसरा ऑर्गेनाइज़ेशन में रहते तो शायद टाइम नहीं मिलता, तो शायद हम नहीं कर पाते। तो मेरे लिए मेरे ओनर, मेरे यहाँ कलीग लोग, मेरे जैसे मैं हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी है, वो इतने अच्छे गए हैं कि वो अपना काम पहले ही करके रखते थे, तो हमको ये बताना नहीं होता था कि ये काम करना है, हमको जाना है सिर्फ़ ऑडिट करके चले आना है। तो इस तरह का था। प्लस में सबसे बड़ा तो गॉड गॉड को तो नहीं ये कह सकते, क्योंकि उनके बिना तो श्रेय तो अगर एक मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को और सारे बिहार और गया वासियों को, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि किस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं? ये कहना है कि आप अगर आपके अंदर में दृढ़ संकल्प है
कि अगर आप सीए बनना है तो वो कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए एक ही मंत्र है, वो है मेहनत। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर मेहनत नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कभी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं है। और अगर आप दृढ़ संकल्प है और मेहनत करने वाले हैं तो आपको सीए के आप उससे ऊपर भी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा सर। Thank you so much. Thanks my all viewers. And this is the CA of Tata Motors. और इसके बाद सर, इसके बाद की जो आगे की कड़ी जो जर्नी होगी वो किस तरह से तय करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कलीग्स, आपके दोस्त जो भी हैं वो सारे छूट जाएंगे, तो क्या मैसेज देना नहीं, चाहेंगे हम लोगों अपने को? परवीन सर को तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों का कनेक्शन बना रहेगा। हम यहाँ मतलब काम कंटिन्यू करें या नहीं करें वो तो सेकेंडरी मैटर है। अभी उस तरह का सोचे हुए नहीं है, अभी हम तो यहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। परवीन सर अभी हम नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं गए। और जाने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि हाँ, रिलेशन कहीं छूट जाए। और लेकिन हाँ, लाइफ में उतार-चढ़ाव होता है। हमारे पास ऑप्शन है अगर बहुत तरक्की सारे। के लिए जाना भी पड़ता है तो डिसीजन आपको लेना होगा। ऑप्शन बहुत सारा होता है कि आप कहीं काम करें या फिर अपना प्रैक्टिस शुरू करें या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के काम कर सकते हैं। लेकिन अभी उस तरह का कोई डिसाइड नहीं किए हैं कि क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, एंड हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।